परेशानी नहीं होती। इसकी फिक्र समय बता दें। सर एलजी सर, ये इनॉग्रेट किया गया था 5,013 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो कि 5 साल के लिए है। उसमें क्या रोल है सर? डिफरेंट एक्सक्लूसिवली सेपरेट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम जॉइंटली टेकअप कर पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे लास्ट ईयर जो हमने वेजिटेबल सीड्स 500 250 रुपये का 500 रुपये का। मेरा तो यही मशवरा रहेगा कि आपको कहना चाहता हूँ कि शीप यूनिट के लिए या डेयरी यूनिट के लिए वो डिपार्टमेंट अपने ही देते हैं कि उसको भी एग्रीकल्चर कुछ यूज सर गुजरात में एक पंचायत थी जिनके लिए अवेयरनेस कैंप हो प्रेजेंट 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की है। बेसाइड सर्वे किए जा रही है फार्मर्स को। सर 10 एनिमल्स की ईयर दे रही है, लेकिन इसमें एक मशीन सब्सिडी देते हैं टोटल कॉस्ट पे 50%। एक स्पेशलिटी है दैट इज किसान साथी पोर्टल। वो करना भी नहीं आएगा तो बड़ा सर कि हम अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं जो कि हर ट्यूसडे को होता है। सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरीज। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना हो जाती है। इसमें तो आपको भी दिखते हो जाती है तो अच्छी। ये जो हमारे लोग हैं ना, उनके पास अब अपनी जमीन है, डेयरी फार्म अगर बनाए तो अपना कोठा है, अपना शेड है। वरना कश्मीर में अब लोग काफ़ी शीप फार्म की तरफ उनका ध्यान है, फिर एस्टेब्लिश करते हैं। इनको ये दो चीज़ें अपने से अच्छा कोई काम नहीं है। और ख़ासतौर पर भेड़ बकरी के काम में तो इतना अच्छा काम है कि इसमें नकद पैसा है, कोई मार्केट की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये चीज़ है नहीं है, अब ज़माना बदल गया है। पहले लोग मेहनत की जनरेशन मोबाइल पे है, वो उसी को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो बच्चा भी ये नहीं सोचता कि मैं बैठूं घर पे तो बच्चे से ज़्यादा उसके माँ बाप परेशान होते हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये काम नहीं करता है, ये बेकार है। आदतें बदल गई हैं तो उसकी आपने अपनी तरफ से अवेयरनेस कैंप होगा। तो मैंने तो किसी सा मोटा कर लिया तो बाकी अल्टीमेटली गवर्नमेंट खासतौर पर BRO वालों से, आपको भी जम्मू से आते हैं प्रॉब्लम होती है। खासतौर पर आप जब आप पूछ के इसमें हर में दाखिल होते होंगे तो आप सड़क का मामला जो है हमें भी बहुत बड़ा मुश्किल है। मैंने भी इसको दिल्ली में हर जगह अपना एक फर्ज समझ के फॉलो किया, फिर बेहतरी भी हुई। लेकिन बहुत बेहतरी की ज़रूरत है खासतौर पर और इसके दरमियान। और ये भी मैंने इनसे कहा कि आप ये जो रजौरी से थन्ना मंडी से बख्तियारपुर कोर्ट का स्ट्रेच है, एटलीस्ट जितना जल्दी ये कंप्लीट हो तो कम से कम एक अल्टरनेटिव फिर उस दूसरी सड़क का हो जाएगा। जो कश्मीर जाते हैं आते हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। जो पुंछ आने वाले होंगे, सुरकोट आने वाले होंगे, तो उसका ये कहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो हम भी कहते हैं नेक्स्ट ईयर हम ये मान के चले कि ये मई जून में हमें कंप्लीट कर दें। फिर ऐसा ना हो कि हम अगले साल दिशा की मीटिंग करें तो ये कहेंगे हमने 1 ईयर का टारगेट रखा। तो वो मैंने इनसे बात की, बाकी महकमों से भी मैं आपका भी मशहूर हूँ, इन सब का भी मशहूर हूँ। तो ये ज़रूरी थी मेरे लिए मीटिंग करनी, वरना एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले दिन दी थी। तो बार बार हम भी नहीं चाहते कि मीटिंगें लें, लेकिन अब हमें भी लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि नहीं नए साल में जो उन्होंने भी समझने की कोशिश की। अथॉरिटी का तो आपको आता नहीं। ये BRO ने इस रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवा दिया। इसका नाम नेशनल हाईवे 144 कर तो BRO ही रहा है। BRO है, लेकिन ये नेशनल, ये सब पैसा उनसे लेते हैं, डिक्लेयर वो ज्यादा पैसे वाले हैं। नहीं चलिए, बस यही है सर। बाकी आप बार उसमें किया मैंने भी कि ये जो हेल्थ का सेक्टर है कोई डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नहीं है, कितनी प्रॉब्लम होगी। ये तो ये लोग ही जो हैं इनकी हिम्मत है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टर खाली हैं, फीस में बहुत पोस्टर खाली हैं। तो ये मैं तो जरूर जो भी प्रॉब्लम। देखें यहाँ मेरे लिए ये मीटिंग करनी ज़रूरी थी। दिशा एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, तो उसके तहत मेंबर पार्लियामेंट को डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग लेनी होती है। और ख़ास तौर पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करनी होती हैं। और उनके मामले में जो प्रॉब्लम्स हैं दिखते हैं, तो कहीं अगर वो हमारी लेवल पे हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हों,
तो मैंने कोशिश करनी है कि वो चीज़ें दूर हों और वो स्कीम यहाँ पे उनकी जो अमल दरामद है उन पे वो स्मूथली हो। तो उसकी वजह से मेरी ये पहली फर्स्ट मीटिंग थी मैंने की, तो डिटेल्ड मीटिंग यहाँ की लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे आजकल बिजली के हवाले से मैंने ऑफिसर्स को भी यही कहा, डीसी साहब को भी कहा कि लोगों को पावर के हवाले से आज परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सर्दियों का मौसम है और अगर इनको कोई कर्टेलमेंट करनी पड़ती है तो उसके लिए भी ये शेड्यूल बनाएं, लोगों को बताएं, ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त बिजली में कट होगा, वो मेंटली प्रिपेयर हो। उसका भी किया। ख़ास तौर पे आप जो सड़कों की हालत है उसको भी मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की। बीआरओ को भी कहा कि बहुत ज़रूरी है बीआरओ इस सड़क को जितना जल्दी हो उतना ठीक करे। जो मैं मुनासिब समझता था उनको इस सिलसिले में सजेशंस देनी, मैंने वो भी दी। तो पहले से वीकेंड के काम में बेहतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है, गुंजाइश है कि ये सड़क जो जम्मू से पुंछ को आती है ये एक बेहतर सड़क बने, एक अच्छी सड़क बने, लोगों का ये हक है। तो उस सिलसिले में भी उनसे डिटेल बात हुई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और फील्ड में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि प्रायोरिटी पे इन पोस्टों को, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पुंछ का है उसको फुल्ली वहाँ पे स्टाफ जो है वो मिलना चाहिए। उस सिलसिले में भी डिटेल से बात हुई, और जिस फोरम में मुझे ये बात आगे करनी होगी मैं वहाँ करूँगा। बाकी उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी पोस्टें टीचरों की खाली हैं, लेक्चरर्स की खाली हैं। तो मैंने भी एक तफसील जानने की कोशिश की, तो मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। अब जो मेरे से होगा इस सिलसिले में मैं ज़रूर करूँगा। मेरे से पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ, तो उनके नोटिस में भी ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इनका हल होना चाहिए, और हुकूमत का भी फ़र्ज बनता है कि वो प्रायोरिटी पे इसका हल करे। जो मुगल रोड है, मुगल रोड के टनल का काफी समय से आप लटका हुआ, इस बारे में क्या कर रहे हैं? ये मुगल रोड पे टनल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। मैं इस मामले में पूरी उम्मीद हूँ। बाकी इसके मामले में फर्दर क्या प्रोग्रेस होगी मैं आपको वक्तन फवक्तन आगाह करता रहूँगा, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बनेगा टनल। थैंक यू।